चलिए, पहला जो है ऑर्थोग्राफी, वर्ण विचार। ग्रामर का एक ऐसा समूह जिससे हमें वर्णों के बारे में सीखने को मिले। इसमें सिर्फ वर्णों के बारे में सीखने को मिले उसे ऑर्थोग्राफी या वर्ण विचार कहते हैं। इसको इंग्लिश में भी लिखा गया है, इट इज ए ब्रांच ऑफ ग्रामर विच टीच अस अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ लेटर। देखिए, मैं एक बार फिर इसको दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि ये ऑर्थोग्राफी जो है वर्ण विचार, जिसके बारे में हमें केवल वर्णों के बारे में पढ़ने को मिले, जिससे हमें केवल वर्णों के बारे में सीखने को मिले, जानने को मिले कि वर्ण क्या होता है। तो ग्रामर का एक ऐसा समूह जिससे हमें वर्ण के बारे में या वर्ण विचार के बारे में सीखने को मिले, उसे ऑर्थोग्राफी या वर्ण विचार कहते हैं। जैसे कि ABCD XYZ तक इंग्लिश में 26 लेटर है, 26 वर्ण है। चलिए, दूसरा आता है एटमोलॉजी, शब्द विचार। शब्द विचार ये केवल नाम से ही आप सीख सकते हैं कि शब्द विचार क्या है, जिससे हमें शब्दों के बारे में पढ़ने को मिले। अब इसको परिभाषित कैसे करेंगे? एटमोलॉजी, शब्द विचार, यह भी ग्रामर का एक ऐसा समूह है जिससे हमें शब्दों के बारे में सीखने को मिलता है। शब्द बनाना सीख जाए, जैसे कि एक एक वर्ण मिला के शब्द बनाया जाता है, ठीक है। जैसे COW, काऊ, एक ये शब्द हो गया, गाय। इसी तरह शब्द विचार वो है जो ग्रामर का एक ऐसा समूह जिससे हमें शब्दों के बारे में सीखने को मिले, उसे शब्द विचार कहते हैं या एटमोलॉजी कहते हैं। इसको भी इंग्लिश में लिखा गया है, इट इज ऑल्सो ए ब्रांच ऑफ ग्रामर विच टीच अस अबाउट वर्ड। एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, नाउन प्रोनाउन, इट इज। चलिए, तीसरा जो आता है सिंटैक्स, वाक्य विचार। ये जो है ग्रामर का एक ऐसा समूह जिससे हमें वाक्य बनाने के बारे में सीखने को मिले। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? शब्द विचार। शब्द विचार पढ़ा, शब्द क्या है। वर्ण पढ़ा, वर्ण क्या है। अब पढ़ रहे हैं तीसरा जो है वो वाक्य विचार है। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी शब्द और वर्ण को मिला के जो वाक्य बनता है उसके बारे में इसमें पढ़ा जाता है। सब वाक्य विचार, सिंटैक्स, वाक्य विचार। मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा, वाक्य विचार ग्रामर का एक ऐसा समूह है जिससे हमें वाक्य बनाने के बारे में सीखने को मिले। जैसे मान लीजिए असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, ऑब्जेक्टिव, या फिर अभी हम लोगों ने दो नियम पढ़ा, एक वर्ण विचार और एक शब्द विचार। तो वर्ण के मेल से शब्द बनता है, वर्ण के मेल से शब्द बनता है, और शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। कई शब्दों को मिला करके एक वाक्य बनाया जाता है। तो ये हो गया आपका वाक्य विचार। चौथा आता है पंक्चुएशन, चिन्ह विचार। इसके बारे में आप लोग जानते हैं कि चिन्ह विचार क्या है। कहीं भी आप लोग चिन्ह देखते होंगे, इक्वल टू, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, सेमी कोलन, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, कोस्ट, ये सब क्या है? ये सब चिन्ह विचार है। तो इसको बोलते हैं पंक्चुएशन, चिन्ह विचार। यह भी ग्रामर का एक ऐसा समूह है जिससे हमें चिन्हों के बारे में जानने को मिले या सीखने को मिले। पंक्चुएशन टीच अस अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल। जैसे देखिए, दिया गया है क्वेश्चन मार्क, कोस्ट में घेरा गया है, बगल में लिखा गया उसको क्वेश्चन मार्क, कोमा दिया गया है कोस्ट में, फिर सेमी कोलन दिया गया है, एक्सक्लेमेशन मार्क दिया गया है। तो चिन्ह विचार वो है जिसमें हमें चिन्हों के बारे में पढ़ने को मिले, जानने को मिले, सीखने को मिले, ठीक है। दूसरा इसमें एक और आता है लास्ट जो है छंद विचार, प्रोसोडी। दोस्तों, ये जो है ग्रामर का एक ऐसा समूह है जिससे हमें ताल, लय, धुन, दोहा, कविता के बारे में सीखने को या जानने को मिले, उसे छंद विचार कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं प्रोसोडी, टीचर्स अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसोडीज। एग्जाम्पल में रिदम, सोनेट। हाँ, देखिए यहाँ पे जो है ताल, लय और कविता, वो कविता जो 14 पंक्ति वाली हो, मात्र 14 पंक्तियाँ हो, जिसमें दोहा इत्यादि, ये सब प्रोसोडीज, छंद विचार हैं। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये बिल्कुल जीरो से ग्रामर
सीखने को मिलेगा इस चैनल पर। बिल्कुल जीरो से सीखेंगे आप लोग। और जो भी आपको ऐसा लगे कि इस ग्रामर में, इस लेसन में ये प्रॉब्लम है, ये नहीं समझ में आ रहा है या फिर ये मुझे दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।